क्या आपको भी नहीं पता कि श्राद्ध किस दिन करना चाहिए? बहुत लोगों की ये दुविधा होती है कि उन्हें श्राद्ध का एग्जैक्ट डे पता नहीं होता कि हमें श्राद्ध किस दिन करना है। तो श्राद्ध बेसिकली पितृपक्ष होता है, जो जिस पीरियड में आप अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके आप श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किस डेट पे श्राद्ध करना है। बहुत लोगों को वो तिथि नहीं पता होती, तो इस वजह से वो पंडित जी या मंदिरों में जाके पता करते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिसमें आपको अगर वो डेट ऑफ डेथ पता है तो आप आराम से उसकी तिथि खुद निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मान लीजिए किसी ने कहा कि उनकी अ, जिनका भी उन्हें श्राद्ध करना है, उनकी डेट ऑफ डेथ है, मान लीजिए 18 अक्टूबर 2023। तो आप इसमें सिर्फ टाइप कीजिए 18 अक्टूबर 2023 और साथ में टाइप कीजिए तिथि। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे वो उस दिन का डेट आ जाएगा। अब इसमें आपको बस स्क्रॉल करके नीचे आपको बस इतना देखना है, कोई भी एक लिंक में 18 अक्टूबर को यहाँ आप देखिए चतुर्थी थी, और ये थी रात 1 बजे से अगले दिन सुबह 1 बजे तक। तो अब अगर इस विंडो में, मतलब अगर किसी की डेथ रात 1 बजे से पहले 12 12:30 के आसपास हुई है, तो उनकी तिथि तृतीय हो जाएगी, चतुर्थी नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। जैसे मान लेते हैं इसमें हमने लिया 11 फरवरी 2020। ये वाले केस में भी आप देखेंगे तो, अगर इसको खोल के भी देखते हैं, किसी भी लिंक को आप खोल सकते हैं क्योंकि इसमें पंचांग में आपको तिथि मिल जाएगी। तो ये तृतीय तिथि थी, पूरे 26 54। 26 का मतलब यहाँ पे ये है कि ये पूरी रात उस पीरियड में रही थी ये तिथि। तो इसलिए वो तिथि आपकी तृतीय ही काउंट होगी। अब उन लोगों के लिए जिनके केस में उन्हें लगता है कि हमें अपनी ये तिथि मालूम चल गई है, लेकिन किसी रीजन की वजह से अब उस तिथि पे हम ये नहीं कर सकते श्राद्ध। तो जिन लोगों को या तो उनकी डेट ऑफ डेथ ही नहीं पता है जिनके लिए वो श्राद्ध कर रहे हैं, और वो उस दिन कर नहीं सकते श्राद्ध, तो वो आखिरी श्राद्ध जो कि अमावस्या के दिन होता है, उस दिन वो श्राद्ध का, पितृपक्ष का जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उन्हें तो डेफिनेटली ये चीज करनी चाहिए। बाकी लोगों के भी करने में ये हमेशा बेनिफिशियल ही होता है, कभी भी इसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि आपको श्राद्ध की तिथि कैलकुलेट कैसे करनी होती है। अब एक चीज और इसमें देखते हैं कि मान लीजिए आपने जो ये तिथि निकाली चतुर्थी। अब चतुर्थी आपकी एक फिक्स्ड तिथि हो गई है। तो जितने भी साल बाद, अगले साल 2 साल बाद, आपको सिर्फ ये देखना है चतुर्थी मतलब फोर्थ। फोर्थ श्राद्ध की डेट क्या है, खत्म। अगर आप उन लोगों में से हैं जो याद नहीं रख सकते, बहुत सिंपल है, आप उसको अपने कैलेंडर पे डाल लीजिए। अगले 2 3 4 साल का आप कैलेंडर पे डाल के छोड़ दीजिए। आई थॉट बहुत लोगों के क्वेरीज थे और उसमें लोग मिस कर जाते हैं डेट्स, तो मुझे लगा कि ये वीडियो काफी यूजफुल रह सकता है लोगों के लिए। इस साल 2025 में अमावस्या वाला जो आखिरी श्राद्ध है वो 21 सितंबर को है। तो अगर आपको डेट नहीं पता या आपकी डेट निकल चुकी है, तो भी आप उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। अपेरेंटली इस साल वो संडे को आ रहा है, तो ज्यादा दिक्कतें लोगों को मैनेज करने की नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के और वीडियोस के लिए लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।